जय भोलेनाथ। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का पावन महीना जब आने ही वाला होता है तो हर भक्तगण के मन के अंदर एक बहुत ही उत्साह पैदा हो जाता है कि भोलेनाथ आएंगे, भोले आएंगे, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जाएंगे। सावन का ये जो महीना है ये 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये रहेगा 12 अगस्त तक, यानी श्रावण पूर्णिमा के साथ इस माह की समाप्ति होती है। बेहद विलक्षण योग होते हैं और बहुत ही अच्छे संयोग होते हैं जब भोलेनाथ की आराधना के साथ कुछ ऐसे चमत्कारी समय होते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनका लाभ आप चाहें तो पूरे साल के लिए पा सकते हैं। एक तरफ भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि का कार्यभार जो है वो शिव परिवार के हाथ में आ जाता है। यानी यो कहें कि शिव परिवार के हाथ में ही है हमारी जीवन की डोरी 4 महीने तक, लेकिन उसमें से भी 1 महीना पूरे का पूरा डेडिकेटेड होता है सावन माह, यानी शिव को। और शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि वो भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें भाव और श्रद्धा की जरूरत होती है। मेरी हर वीडियो आपने जरूर देखनी है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। ये महीना जो है ये वैसे तो 14 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक रहेगा, लेकिन इस महीने के अंदर बड़े चमत्कारी समय भी होंगे। इसी महीने में एकादशी भी पड़ेगी, इसी महीने में प्रदोष भी होगा, इसी महीने के अंदर आपको नाग पंचमी का सौभाग्य भी मिलेगा और शिवरात्रि का सौभाग्य भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के भक्तिमय महीना हो जाता है। एक प्रकृति की पूजा, प्रकृति की सेवा करने का महीना होता है, दूसरा अपनी सारी चक्रास को एक्टिवेट करने का महीना होता है और तीसरा भक्तिमय होने का यानी भक्ति में रम जाने का महीना होता है। और इसके अलावा हर अपनी बात मनवाने का महीना भी यही होता है। कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां हमें हमेशा सुरक्षित रखती है, लेकिन सही समय पर की हुई सावधानियां हमें जल्दी रिजल्ट देती है, हमें जल्दी सफलता की तरफ लेकर के जाती है। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है, लेकिन जब हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये श्रावण का जो महीना है ये 5वां महीना होता है और जो ये महीना शुरू हो रहा है ये गुरुवार के दिन शुरू हो रहा है। यानी 14 तारीख जब है ये गुरुवार का दिन है जब ये महीने की शुरुआत हो रही है, सावन के पावन के महीने की शुरुआत आ रही है। भोले आयो रे, सावन आयो रे और आपके जीवन का हर कष्ट हर लीजिए, यही एक कामना हर भक्त के दिलो दिमाग में हमेशा रहती है। अब आती बात की ये गुरुवार का दिन जो है जिस दिन शुरू हो रहा है सावन और शुक्रवार के दिन के साथ इस सावन के महीने की समाप्ति होगी। दोनों ही दिन बड़े अच्छे दिन है, शुभ दिन है, दोनों गुरुओं के दिन है और एक देवों के गुरु और दूसरे दैत्यों के गुरु। और आपको मालूम है कि शिव ही एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने श्री राम को भी वरदान दिया था और जिन्होंने रावण को भी वरदान दिए थे। तो यानी देव और दैत्य हर कोई पूजता है भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ तो सर्वोपरि है। भोलेनाथ आ रहे हो, 1 महीने के आपके आसपास इर्द गिर्द रहेंगे तो सोचिए आपके जीवन के अंदर कितना बदलाव कर सकते हैं, आपके जीवन को सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, आपके जीवन में सुकून पैदा कर सकते हैं। योग यानी वैद्यति, वैद्यति और वृश्चिक योग के साथ सावन की शुरुआत हो रही है जिस दिन सावन का पहला दिन है और इसकी समाप्ति होगी सौभाग्य योग के साथ। यानी ये दोनों योग ही अपने आप में एक अलग भूमिका निभाते हैं। एक वृश्चिक वैद्यति योग है और दूसरा आपके कष्ट को सब हर लेते हुए सौभाग्य योग की जब तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां इस सावन के महीने की
पूर्णिमा के साथ, श्रावण पूर्णिमा के साथ इस महीने की समाप्ति होगी। कावड़ का जल इसी महीने लाया जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। कई किलोमीटर दूर चल करके इस यात्रा को, पूरा पद यात्रा यानी पैदल चल करके यात्रा, कावड़ जब लिए जाते हैं और फिर जाकर के ये इस जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाता है। कहते हैं उस जल की अगर एक बूंद भी आपको नसीब हो जाए तो आपके सारे जीवन के जो कष्ट हैं वो हर जाते हैं। और अब आती बात कि हमें अभिषेक डेफिनेटली सावन के महीने में हमें करना चाहिए। कुछ खास अभिषेक हमें जरूर करना चाहिए, कुछ त्याज्य करनी चाहिए। त्याग भावना जो होती है वो वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। कहते हैं जिसके अंदर त्याग की भावना होती है उसे भगवान भी झोलियां भर भर के देते हैं, और जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं होती वहां भगवान भी चीजें खींच लेते हैं। तो ये समय जो होता है सावन के महीने में, कहते हैं कि अगर आप कुछ त्याज्य करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, और ऐसी चीजें जो आपकी बहुत ही मन पसंद होती है, पसंदीदा चीजें, अगर एक चीज छोड़ करके आप एक यत्न करके थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, और ये चीज अगर आपके पाने की इच्छा हो तो जरूर आपको मिल जाती है। क्योंकि चमत्कार होता है ऐसे लोगों की जिंदगी में जो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान भोलेनाथ की आराधना में रम जाते हैं। तो जो पूजा, जो भक्ति है, ये वैसे भी बहुत आपको चमत्कारी रिजल्ट देती है। लेकिन सावन के महीने में एक प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है, और जो कि भोलेनाथ की भी प्रिय है, जो माँ पार्वती की बहुत प्रिय है प्रकृति। तो प्रकृति को भी अगर हम थोड़ा सा निखारने का काम करें, कुछ पेड़ पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, तो भी कहते हैं कि ये समय बहुत विलक्षण योग होता है। जब आप इस महीने के अंदर अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, और वो भी शुभता के पौधे लगाते हैं, तो बहुत शुभ आपके जीवन के अंदर एक प्रभाव देते हैं। तो ऐसे रिचुअल्स भी आपको सावन के महीने में ही करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि धरती पर होते हैं, और ये भी कहा जाता, मान्यता ये भी है कि इसी समय भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल में गए थे और माँ पार्वती से मिले थे, और ये समय ही उनके जीवन का बहुत ही अद्भुत चमत्कारी समय हो गया था। माँ पार्वती का जीवन सफल हो गया था, माँ पार्वती की सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये महीना ऐसा महीना है, अगर हम थोड़ी सी कंट्रोलिंग करके, अगर हम थोड़ा सा भक्ति में रंग जाते हैं, सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो आपको आपके जीवन की हर मिशन को पूरा करने का एक रास्ता, एक वे मिल जाता है। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे उत्तम समय होता है सावन का महीने, और काल सर्प दोष की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है सावन का महीने। और ये महीना कहते हैं ऐसा होता है कि जहां आप अपनी सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र साधना भी और तंत्र साधना भी आप इस महीने में कर सकते हैं। तो यानी ये महीना कुल मिलाकर के आपके जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जा सकता है। एक उपाय, रामबाण उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, इसे आप जरूर कीजिएगा। हर सुबह आप 4 बजे उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए, भले ही आप एक क्षण के लिए छोड़िएगा, 1 सेकेंड के लिए छोड़िएगा, और बैठे रहिए बिस्तर में ही, बिस्तर छोड़ दीजिए, मतलब निद्रा से जाग जाइए। क्योंकि इससे पहले ही भगवान श्री हरि जो है वो योग निद्रा में जा चुके हैं। वो वैसे भी कहते हैं कि कम निद्रा करनी चाहिए इस समय। और 4 बजे उठ करके अगर आप एक क्षण के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सिर्फ ये ध्यान करते, उस समय आप गहरी नींद में होते हैं, हमें मालूम है नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जब हट करके किसी चीज को आप पाने की इच्छा रखते हैं तो वो आपके पास चल करके आती है चीजें। अपने बिस्तर पर बैठ करके ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिएगा, और ये ध्यान कीजिएगा कि भोलेनाथ आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, जो मनोकामना आपकी कभी भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसी महीने के अंदर ही वो आपके चमत्कार कर देंगे आपके जीवन में। मेरी इस वीडियो को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा, और सुबह 6 बजे का जो राशिफल होगा, उस राशिफल में भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही अलग खास चीज का भी जिक्र होगा, और साथ के साथ आपका राशिफल तो होता ही है, वो आपने जरूर देखना है। लकी अक्षर होता ही है, वो भी आपने जरूर इस्तेमाल करना है। एक लकी कुंडली भी होती है, विजेता होते हैं जिनकी हर एक दिन एक व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है।
तो सब लोग अपना राशिफल तो जरूर देखिएगा, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।